देखो ये तुम्हारा आई थिंक 17 या 18 का है। In this, they said a silicon diode has a reverse saturation current of 12 nanoampere. 12 nanoampere means they have given I naught is equal to 12 into 10 raised to power minus 9. ये ध्यान रखना, ये लिख लो। पिको एम्पियर बोले तो 10 रेस्ट पावर माइनस 12 होता है। नैनो एम्पियर बोले तो 10 रेस्ट पावर माइनस 9 होता है। मिली एम्पियर बोले तो 10 रेस्ट पावर माइनस 3 होता है। जनरली यही पूछते हैं। या फिर माइक्रो एम्पियर हो तो 10 रेस्ट पावर माइनस 6 होता है। गॉट इट? ये अपने फॉर्मूले पेज में लिख लो, कौन कौन सा पिको, नैनो, मिली और माइक्रो। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है इसमें भी। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज हाउ मच? 20 डिग्री सेल्सियस। इसको तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज टेम्परेचर यू नीडेड इन केल्विन 2273 प्लस 20। Now they are asking the diode current. Diode current का formula is ID is equal to I naught e raised to power VD divided by eta VT minus 1. I naught they have given, right? And VT का formula is temperature divided by 11600. तो temperature की वैल्यू पुट करके you will get VT. eta की वैल्यू फिक्स्ड होती है फॉर सिलिकॉन। VD is also given 0.65, तो यहाँ से तुम्हारे पास ID आ गया। सेकेंड पार्ट में दे आर आस्किंग द डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस इज RD and temperature is 20 degree Celsius. So remember the formula for the dynamic resistance. Dynamic resistance is eta Vt divided by ID plus I naught. So you can substitute the value and then you will get the value for dynamic resistance. This is also the question from your makeup exam. They said combinational logic circuit has 4 inputs A, B, C and D and one output F. तो if you will have 4 inputs तो कितने possible combinations होते हैं बताओ? 4 इनपुट के that is 2 raised to power 4 16 and output is denoted by F. 16 होता है तो 16 को आधा कर दो 8 8 times 0 then 8 times 1 then 4 times 0 4 times 1 then 4 times 0 4 times 1 then 2 times 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 then 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 so on. अब इन्होंने दे सेट कि आउटपुट F विल बी हाई। हाई का मतलब क्या होगा? 1 या 0 अकॉर्डिंग टू यू? 1 when 2 or more inputs are high. जब दो या दो से ज्यादा इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। मतलब समझो कि जैसे मान लो कि ABCD, जैसे मैं ये वाला केस ले रही हूँ, इसमें तुम्हारे पास A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, C और D की वैल्यू 1 1 है। तो दो इनपुट तुम्हारी क्या हो गई? 1 हो गई। तो इस केस में F की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। समझे? ये क्या है? चारों इनपुट है। तो तुम्हें ये पूरी प्रॉपर टेबल बना के देखना पड़ेगा। जैसे लास्ट वाला केस है, लास्ट वाले केस में 1 1 1 1 आएगा तो आउटपुट क्या आ गई? F। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दो इनपुट 1 हो, हाँ, या ये कह रहे हैं या तो कोई भी दो इनपुट 1 हो या दो से ज्यादा इनपुट 1 हो। या तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं? 2 बार 1 हो तो भी 1 आ जाएगा, 3 बार 1 है इनपुट में तो भी 1 आ जाएगा, 4 बार 1 है तो भी 1 आ जाएगा, और अगर 3 बार 0 है तो क्या आ जाएगा? 0। और 4 बार 0 है तो भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। और अगर 2 बार 0 है तो 2 बार क्या होगा? 1 होगा। तो उस केस में क्या आएगा? 1 आएगा। करेक्ट। ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ये तुमने बना लोगे ऐसे। यूज के मैप। के मैप भी इसका कैसे बनेगा? इसके आगे नंबरिंग कर लेना, 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ये कहाँ तक जाएगा? 15 तक। फिर 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। नहीं, 0 से स्टार्ट करोगे तो 15 तक जाएगा ना।
तो जिन जिन नंबर पे 1 है वहाँ 1 लिख देना, जिन जिन नंबर पे 0 है तो वो 0 लिख देना, उसके अकॉर्डिंग कर देना। देखो दिस इज द क्वेश्चन जो तुम्हारा रजिस्टर पे बेस्ड है। इन दिस दे सेड डिफरेंशिएट बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। सबसे पहले तो इनके बीच में डिफरेंस देख लो। एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड एक होता है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट मीन्स कि जस्ट लाइक एन एडर, एडर पढ़ा था ना, सब्ट्रैक्टर या फिर बोलो मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें क्या होता है, हम एक इनपुट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आती है, या तो कम आएगी या ज़्यादा आएगी। एंड सिक्वेंशियल एग्जांपल इज जस्ट लाइक फ्लिप फ्लॉप या फिर काउंटर्स और वी कैन से रजिस्टर्स। तुमने काउंटर में पढ़ा था, हमने 3 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी क्लॉक बन रही है। तो तुम बताओ सीक्वेंस में कौन से हैं, फर्स्ट वाला केस है या सेकंड वाला केस है? सीक्वेंस में ये है ना कि इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, दैट्स व्हाई दे सेड इट एज सीक्वेंशियल सर्किट। इनमें मेमोरी होती है और इसमें मेमोरी नहीं होती। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मेमोरी नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का काम ही होता है कि वो एक बिट को स्टोर कर सकते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसमें तुमने देखा था कि हमने क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करी थी, राइट। तो इसमें हम क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और इसमें हमें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं भी होती, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी। तो अगर इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इन दिस केस आउटपुट ओनली डिपेंड्स ऑन present input, okay, and in this case output depends on present input and past output, ठीक है। क्योंकि इसकी आउटपुट किस पे डिपेंड कर रही है, इनपुट पे भी, और जो उससे पहले पास्ट आउटपुट थी वो भी। ये लिख लो एक बार। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। एक मिनट। कंसिडर अ सीरियल इनपुट डेटा, ये वाला हमें डेटा फीड करना है फॉर अ 4-बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 4 शिफ्ट रजिस्टर बनाओ, राइट, मीन्स 4 फ्लिप फ्लॉप लो। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जब भी दे सेड शिफ्ट रजिस्टर तो हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करना है, वी नीड टू यूज डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। तो दैट्स सेड 4, तो D1, D2, D3 एंड D4। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। देन दे सेट की क्लॉक पल्स देनी है, दे डिडंट मेंशन कौन सी क्लॉक पल्स देनी है, तो हम पॉजिटिव एज दे देते हैं। दिस वन आई एम प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स। अब ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, Q1 तुम्हारा D1 D2 से कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे सेट सीसो, सीरियल इन सीरियल आउट। इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है, एंड नेक्स्ट उसकी आउटपुट उसकी इनपुट बन रही है, राइट, करेक्ट। और यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना है दैट दिस इज सीरियल इन एंड दिस इज सीरियल आउट। नेक्स्ट इज सेट कि हमें क्लॉक पल्स बनानी है 6th ऑपरेशन के बाद। तो इसमें हमारे पास टोटल कितनी क्लॉक साइकिल बनेंगी वो डिपेंड करता है डेटा पे। तो एज यू नो कि कितनी आउटपुट्स हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, 4 आउटपुट है, तो लिख लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। और हमें क्या देनी है, क्लॉक साइकिल। फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, अब देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा डेटा बोला हुआ है, 11100, 11100, यही है 11100, ये वाला डेटा हमें क्या करवाना है, एंटर करवाना है, राइट, क्लियर। तो ये नहीं है कि 6 क्लॉक पल्स के बाद ही बनाना हम शुरू करेंगे, हमें बनाना तो स्टार्टिंग से ही है, बट इन्होंने पूछा 6 क्लॉक पल्स के बाद है,
तो अब स्टार्ट करते हैं क्लॉक 1 में। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये फर्स्ट ईयर है, मान लो तुम्हारे कॉलेज का, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है और ये फोर्थ ईयर है। तो सबसे पहले कौन जाएगा अंदर? 0 जाएगा। बाकी सेकंड ईयर खाली, थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली। अब सेकंड क्लॉक पल्स में कौन जाएगा अंदर? 1 जाएगा। पीछे से शुरुआत करते हैं। तो 0 कहाँ चला गया? आगे चला गया, 1 एंटर कर गया। थर्ड ईयर खाली, फोर्थ ईयर खाली। थर्ड क्लॉक पल्स में तीसरी बिट जाएगी, तो 1 गया, 1 और 0 आगे शिफ्ट हो गया, देन ये खाली। फोर्थ क्लॉक पल्स में फोर्थ बिट जाएगी, तो 0 1 1 0 आगे शिफ्ट होते गए, कोई भी सीट अब खाली नहीं रही। अब फिफ्थ क्लॉक पल्स में फिफ्थ बिट जाएगी, तो 0 0 1 1। जो ये वाला 0 है ये फाइनल ईयर में आ गया था, ये तो ये क्या हो गया? पास आउट हो गया, ये बाहर निकल गया, राइट। अब सिक्स क्लॉक पल्स में सिक्स्थ बिट जाएगी, दैट इज 1 0 0 आगे शिफ्ट हो गए 1, और ये वाला अब फाइनल ईयर में आ गया था, तो ये भी बाहर निकल गया, तो 1 और 0 दोनों ये बाहर निकल गए। सेवंथ क्लॉक पल्स में सेवंथ बिट जाएगी, तो 1 1 0 0। अब ये वाला 1 भी बाहर निकल गया, तो 1 1 0, ये तीनों बाहर निकल गए। एट्थ क्लॉक पल्स में फिर से एट्थ बिट जाएगी, तो 1 1 1, तीनों 1 आ गए और 0। अब ये वाला 0 भी बाहर निकल गया, तो 0 1 1 0, ये क्या हो गए? बाहर आ गए। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है? सिक्स्थ क्लॉक पल्स के बाद, तो यहाँ से इन्होंने पूछा हुआ है, और हमें तब तक बनाते रहना है जब तक कि इनकी सारी सीट्स खाली ना हो जाए। नाइन्थ में बनाओगे, मतलब नाइन्थ और आगे एक्सटेंड कर दो, तो क्या होएगा? नाइन्थ में 0 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? खाली। टेंथ क्लॉक पल्स में फर्स्ट ईयर भी खाली, सेकेंड ईयर भी खाली, ये 1 0 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से 11th क्लॉक साइकिल में फर्स्ट ईयर खाली हो गया, सेकेंड ईयर खाली हो गया, थर्ड ईयर खाली हो गया, 0 बाहर निकल गया, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया। 12th क्लॉक पल्स में चारों ईयर खाली हो गए, कॉलेज तुम्हारा पूरा खाली होके बंद हो गया, ठीक है। कब तक बनाना है? जब तक चारों के चारों ईयर खाली ना हो जाए, जब तक कॉलेज खत्म ना हो जाए तुम्हारा, ठीक है। हाउ मेनी क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एमएसबी आउट, एमएसबी बिट टू द आउटपुट? कितने क्लॉक पल्स लगी? एमएसबी कौन सी है तुम्हारी? ये वाली। एमएसबी को आउटपुट तक लाने में, एमएसबी को आउटपुट तक मतलब एमएसबी को बाहर लाने में कितनी क्लॉक पल्स लगी? 12 क्लॉक पल्स लगी, राइट। ऑल्सो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम तुम्हारा ये बनेगा। ये इन्होंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पेपर में।